एक्सेल की आप पहली ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और तो सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आप हमसे कनेक्ट है। ये सॉफ्टवेयर गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सिट्रिक्स का है, जिसके जरिए आप मेरा कंप्यूटर स्क्रीन लाइव देख रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं हेडफोन के जरिए। इसमें वीडियो कॉलिंग भी है, इसमें आपका चैटिंग भी है, स्क्रीन शेयरिंग भी है। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो तो आप अपनी स्क्रीन मुझे दिखा सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो। पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग के पर्पज से बना हुआ है, नेट मीटिंग टाइप का, जिसके जरिए आप ट्रेनिंग लेंगे। तो ये कंप्लीट सबसे आप जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन अपने घर बैठे, आपको किसी कहीं ट्रेनिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसे भी ठंड का मौसम है, कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी ट्रेनिंग कंटेंट के ऊपर। आप जो सीखने जा रहे हैं वो है एडवांस एक्सेल फॉर रिपोर्ट ऑटोमेशन। और हम एडवांस एक्सेल की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बेसिकली पूरी की पूरी जो है वो रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए बनी हुई है। पूरा ये देखो ना, एम जो है उसका रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए है कि किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को किस तरीके से आप ऑटोमेट करेंगे, यही हमारा इस ट्रेनिंग का पर्पस है। ठीक है सर? हेलो। हालांकि आपने मेरी वेबसाइट देखी होगी, फिर भी मैं बता दूं, मेरी वेबसाइट है iptindia.com। iptindia.com पर आप जाते हैं तो iptindia.com पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मेरी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सुजीत कुमार सिंह, ऐसे लोग में सुजीत कुमार ही कहते हैं, सिंह बहुत कम लोग लगाते हैं। बेसिकली मैं पिछले 11 साल से वर्किंग प्रोफेशनल्स हूँ इसी फील्ड के अंदर में। मैंने तकरीबन 9-10 कंपनियों में काम किया है, 3 सिटी, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर। और मैं पिछले 4 सालों से मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा मेन जो है ट्रेनिंग का नहीं, मैं रिपोर्टिंग कंसल्टेंट हूँ। 30-40 कंपनियाँ मेरे पास है जिसके लिए हम रिपोर्टिंग टूल्स यूज़ करते हैं, उनके रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करते हैं, उनकी क्रिटिकल रिपोर्ट्स को काम करते हैं। तो ये हमारा काम है। तो ट्रेनिंग हमारा पार्ट टाइम है। अगर हम कोर्स की बात करें तो हमारा जो कोर्स है पूरी प्रोफेशनल्स है। हमारे पास वो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जैसे ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम उसी को पढ़ाते हैं जो कि कम से कम 1 साल का काम कर रखा हो। इसके कोर्स ऑफर्ड पे आप आते हैं तो कोर्स ऑफर्ड पे आपको हमारी ट्रेनिंग की कंप्लीट कोर्स कंटेंट दिख जाएगी। सौरभ जी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, आप लाइव है। ये जो हमारा ट्रेनिंग है एडवांस एक्सेल फॉर एमआईएस रिपोर्टिंग, बेसिक रिपोर्ट ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। इसके 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसका ड्यूरेशन 65 आवर्स के आसपास है। हम लेवल्स की बात करें तो हमने ट्रेनिंग को 3 लेवल डिवाइड किया। सबसे पहला लेवल है आपका एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, दूसरा है हमारा एक्सेल वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग, और तीसरा है हमारा एमएस एक्सेस विद सिक्वल क्वेरी। ठीक है। अगर हम बात करें आपको एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूले की, तो जो लेवल 1 आपका, लेवल 1 में कंप्लीट एक्सेल है, जिसमें आपको हम कंप्लीट एक्सेल सिखाते हैं। तो कंप्लीट एक्सेल मतलब कि एक्सेल की मेनू बार में जितने भी ऑप्शंस है उस ऑप्शंस को हम सिखाते हैं। मोर देन 200 फॉर्मूले हैं, डेटा एनालिसिस पार्ट है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा हैंडलिंग, एडवांस पिवट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे कवर है। उसके बाद पावर पाइवट हो गया, मोर देन 200 फॉर्मूले, फॉर्मूला नेस्टिंग, इसके बाद एडवांस लुकअप मेथड। हम रिपोर्ट को, कुछ रिपोर्ट्स को आपको ऑटोमेट करके भी दिखाएंगे फॉर्मूले के जरिए। फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी यूज़ करना हो गया। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी मतलब जो आप डेटा इंपोर्ट करते हो ना किसी अदर सोर्सेज से, उसमें आपके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी होता है या एसक्यूएल होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। फिर आपको डायनेमिक चार्ट्स है, एरे फार्मूला है, फिर डायनेमिक चार्ट्स है, फिर चार्ट पे जो हम बटन यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। और कुछ डैशबोर्ड और कुछ रिपोर्ट्स को भी हम आपके सामने करके दिखाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस पूरी कंटेंट के बाद आप एक्सेल पे कुछ भी कर सकते हैं।
एक्सेल के किसी भी टॉपिक को यूज कर सकते हैं, किसी भी कमांड को यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम आपको पीपीटी भी बताएंगे। पीपीटी क्या है? पावर पॉइंट रिपोर्टिंग। बेसिकली क्या है कि ऑफिस के अंदर में हम रिपोर्ट को 3 तरीके से भेजते हैं। पहला तो होता है कि एक्सेल फाइल ही भेज देते हैं। दूसरा होता है कि हम एक्सेल फाइल नहीं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजते हैं। जैसे आपको कहीं अदर अपने क्लाइंट को या किसी और को रिपोर्ट भेजनी है तो हम उसको क्या करते हैं? पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजते हैं। दूसरा है कि अगर कोई रिपोर्ट किसी ऐसे बंदे को भेजना है जिसको 10-20 आदमी के सामने उसको प्रेजेंट करना है, तो उसको पीडीएफ में इस पर क्या बोलते हैं या फिर एक्सेल में दिखाना था मुश्किल हो जाएगा, तो उसको हम पीपीटी में कन्वर्ट करके भेजते हैं। तो पीपीटी में जो रिपोर्ट को हम डालते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि उसके चार्ट वार्ट और उसके डेटा वेटा में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये पावर पॉइंट में मैं आपको ही डिस्कस करूँगा दिक्कत। मैं पूरी की पूरी पावर पॉइंट आपको नहीं सिखाऊंगा, जो एक्सेल से लिंक है वही आपको सिखाऊंगा। तो लेवल 1 आपका कंप्लीट एडवांस एक्सेल हो जाएगा, जिसके अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से हम रिपोर्टिंग एक्सेल के जरिए विदाउट वीवीआई विदाउट अदर सोर्स यूज किए हुए करते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा लेवल 2। लेवल 2 में आपके पास है एक्सेल वीबीए पावर प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। जैसे कि मैंने बताया कि लेवल 1 में हम एक्सेल के सारे कमांड और ऑप्शंस के बारे में यूज करेंगे, बात सही है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ की एक्सेल में हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि आपको अगर ये पता करना है कि प्राइम नंबर कितने हैं, ये आपको एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो एक्सेल में अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल है भी तो बड़ी लेंदी तरीके से, मतलब आपको पता करना है कि जनवरी महीने या फिर नवंबर में कितने सैटरडे हैं या नवंबर के लास्ट सैटरडे का डेट क्या है। तो इसके लिए एक्सेल में जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें नहीं है, लेकिन हम एरे फार्मूला को यूज़ करके उसको मैंने अलग अलग तरीके से फार्मूले को तोड़ मरोड़ के हम बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी होता है। लेकिन में वीवीए में वो सिंपलाई हो जाता है और रिपीटेड वर्क को हम ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो डेली आप करते हो, पर डे आप करते हो, करने में 1.5-2 घंटा का टाइम लगता है, तो उस रिपोर्ट को आप सारे स्टेप को वीबीए प्रोग्रामिंग के जरिए आप कर दो कि एक बटन में क्लिक करते अपने आप हो जाए, ना 100% तो 80% 60% आपका ऑटोमेट हो जाए। तो इस तरह के ऑटोमेशन टूल्स हम बना लेते हैं, खुद के फॉर्मूले फंक्शन बना लेते हैं, खुद के इंटरफेस जैसे यूजर फॉर्म वगैरह बनाते हैं, कनेक्टिविटी वगैरह होती है, इवेंट वगैरह करते हैं हम। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे, जैसे पिक्चर इवेंट की बात हो गई, तो मान लीजिए ना कि आपने एक कॉलेज का एक या किसी स्कूल का आप डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जैसे किसी का एम्प्लॉय नंबर मैं लिखूं तो उसका डेटाबेस पूरा का पूरा डेटा तो आ जाए, साथ में उसका फोटोग्राफ भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ हम वहाँ पे वीवीए के थ्रू करते हैं। मतलब कुछ ऐसे काम है जो कि एक्सेल में पॉसिबल नहीं, वीवीए में पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसको एक कंपेयरिंग करना है कि एक काम वीवीए के जरिए अच्छा तरीके से होगा या एक्सेल के जरिए अच्छा तरीके से होगा। मान लीजिए ना कि कोई ऐसा काम है जो कि वीवीए में बड़ी आसानी से हो जाएगा, एक्सेल में लेंदी होगा, तो वीवीए यूज करना सही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे काम है कि वीवीए में मुझे उससे 3 पेज का कोडिंग करना पड़ेगा और एक्सेल में एक बार में क्लिक करते हो जाएगा। तो ये जब तक आप एक्सेल को सही ढंग से, लेवल 1 को सही ढंग से नहीं जानोगे तब तक लेवल 2 आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आप डिसीजन ही ले पाओगे कि कौन काम एक्सेल में होगा, कौन काम वीवीए के थ्रू करना बेटर रहेगा। तो लेवल 1 एंड लेवल 2 कवर करने के बाद हम सीखेंगे लेवल 3, जो कि है एमएस एक्सेस डेटाबेस विथ वीवीए एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसमें आपको एमएस एक्सेस का भी डेटा कवर है। अब बोलोगे सर एक्सेल में एक्सेस का क्या जोड़ दिया? देखिए 2013 तक हमारे पास हम एक्सेस नहीं पढ़ाते थे, अलग पढ़ाते थे, एक्सेल के साथ नहीं पढ़ाते थे, एमआईएस के साथ नहीं पढ़ाते थे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बच्चे इंटरव्यू में गए तो उनसे एक्सेस की डिमांड की, और साथ में मैंने भी रियलाइज़ किया कि एक्सेल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि बहुत लेंदी तरीके से होते हैं या होते ही नहीं, क्योंकि एक्सेस में बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं।
तो हम एक्सेस आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सी काम एक्सेल में थोड़ा लेंदी प्रोसेस से होती है जो आप एक्सेस में इजीली तरीके से कर सकते हो। इससे आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि इस ट्रेनिंग लेने के बाद अपने रिपोर्ट को किसी भी तरह से ऑटोमेट कर दो, ये चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है सर। तो ये लिंक मैं आई थिंक आपने देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको लिंक चैट पे भेज देता हूँ ताकि आप उसको सही तरीके से कर लें। तो iptindia.com में है। अब बात करते हैं हम इसकी टाइमिंग के बारे में। बेसिकली पूरे कोर्स को करने में तकरीबन 65 आवर्स का टाइम लगेगा, 65 घंटे का टाइम आपका लगेगा, 65 से 70 घंटे मान लीजिए, मतलब तकरीबन 3 महीने आप मान लीजिए। ये एवरेज ड्यूरेशन एवरेज है, बाउंडेड नहीं है। मैंने बोला कि आपका 65 घंटे 65 क्लास, तो 65 क्लास ही सिखाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा। ये कोई फिक्स नहीं है, ये आपकी लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि कोर्स आप 3 महीने में ख़त्म कर लेते हो या 5 महीने लगते हैं या फिर 2 महीने लगते हैं। इसकी कंप्लीट कोर्स जो है आपको 15,000 रुपीज़ की कोर्स फीस लगेगी। अब हम हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले कि आपकी क्लास ऑनलाइन एंड क्लासरूम दोनों है। अब जैसे कि आप दिल्ली के आसपास रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, अगर आप चाहते आ सकते हो तो आप ट्रेनिंग सेंटर में आके भी क्लास ले सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर में आना आपके लिए सूटेबल रहेगा, आपको ऑनलाइन सूटेबल रहेगा। और दूसरा एक चीज़ है कि कभी वीकेंड में आप आके कुछ चीज़ मिलना चाहो, कुछ डिस्कस करना चाहो तो भी आके डिस्कस कर सकते हो। आपको 3 से 4 फ्री डेमो क्लास दी जा रही है। मतलब कि मैं आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले 3-4 दिन आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास फर्स्ट टाइम लिए हैं तो आप 3-4 क्लासेस देख लीजिए किस तरह से ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप आगे डिसाइड कीजिए। एक और फीचर है हमारे पास, हर क्लास की रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। मतलब कि हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, जैसे भी आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे आपको लाइव पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। और साथ में क्या होगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा आपका कि अगर कोई चीज़, कभी कभी क्या होता है कि आपका नेट बैच चल रही है, नेट का कनेक्शन बीच में 2-3 मिनट के लिए कट गया आपका, तो 2-3 मिनट में जो पढ़ाया वो तो छूट जाएगा आपका। एक तो आप रिपीट करवा लो कि सर मैं ऑफलाइन था, मुझे बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, तो मैं आपको दोबारा बता दूँ। या फिर आपने नहीं पूछा, छोड़ दिया, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ गई। क्लास के 1 या 1.5 घंटे बाद वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पे और आपको मिल जाएगी। तो चीज़ आप कवर कर सकते हो। या इन फ्यूचर में 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको लगा कि आप कुछ चीज़ भूल गए, आपको रिपीट करना है, तो आप रिपीट कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग से। मतलब एक तरह से आपको उसका डिजिटल नोट आपको दे रहे हैं। आपको एक एक टॉपिक को नोट पैड पर नोट करने का कोई झंझट नहीं है, उसका डिजिटल पैड आपको हम देंगे। दूसरी फैसिलिटी आपको मिलती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट योर ट्रेनर। आप मतलब कि आपके जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और भी ट्रेनर है पढ़ाने वाले, तो जिससे वो आप पढ़ा रहे हैं आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब कि कभी ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई आपको हेल्प के लिए, लगा कि आप फॉर्मूले भूल गए, तो डायरेक्ट उससे में मुझे कॉल कीजिए, हम आपको फ़ोन पे ही या फिर आपकी फ़ाइल भेज दीजिए, उस पर हम करके आपको दे देंगे। तो आपका पूरा सेल्फ आपका रहेगा, पूरे हेल्प हम आपको आपकी ऑफिशियल लाइफ में करेंगे। फिर आता है ऑल ट्रेनर हैव द वर्किंग एक्सपीरियंस लाइव डेटा एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहले बताया कि हम रिपोर्टिंग कंसल्टेंट हैं, तो हमारे पास लाइव डेटा लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसके लिए आपको हम क्लास में यूज करेंगे और साथ में हर वीकेंड पर आपको एक प्रोजेक्ट देंगे। और मेरी ट्रेनिंग सेंटर की सबसे बड़ी खासियत फ्री रीज्वाइनिंग फैसिलिटी। आई थिंक ये फैसिलिटी कोई नहीं दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपको ऑफिस में काम होता होगा, कभी ऐसा हुआ कि आपका शिफ्ट चेंज हो गया, आप 1 महीने के लिए मानो कहीं छुट्टी पे चले गए, आपने क्लास ड्रॉप कर दी, जो आपकी पॉसिबिलिटी बनी 3 महीने 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आप आइए अपने कोर्स को वापस जहाँ से ख़त्म किया तो वहीं से रिज्यूम कर लीजिए, या फिर आप पूरी की पूरी कोर्स को दोबारा रिपीट कर लीजिए। यही नहीं, अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद भी आप कुछ क्लासेस चाहते हो, कुछ टॉपिक की क्लासेस चाहते हो, तो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे। या पूरी की पूरी कोर्स दोबारा रिपीट करना चाहते हो तो उसके में भी आपको हम कोई फीस नहीं लेंगे आपसे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, रिपीट क्लासेस में एक कंडीशन है
कंडीशन ये है कि आपको फ्रेश बैच नहीं मिलेगा, कोई रनिंग बैच में आपको कंबाइन होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके साथ जैसे कोई और कंबाइन हो गया इंडिविजुअली, ऐसे आप भी किसी में कंबाइन हो सकते, क्योंकि मैं पूरा सुबह से शाम तक 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं एक्सेल ही पढ़ाता रहता हूँ। तो कोर्स कंटेंट को अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। इसमें फ्री वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, वीडियोज़ वाले सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आपको मोर देन 400-500 वीडियोज़ यहाँ अपलोड भी होते रहते हैं, आपको मिल जाएंगे। आपको जो देखना है, जैसा वीडियो देखना है देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए फ्री है। लेकिन सिर्फ वीडियो से कोई सीख जाए ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ वीडियो से सीख जाएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे। अब बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए मेरा जो बैच है, कई तरह के बैचेस, एक हमारा वीकली बैच है जो कि मंडे टू फ्राइडे चलती है डेली 1 घंटे, जो कि मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलती रहती है। वीकेंड बैच हमारे पास है जो सैटरडे संडे चलती है 2.5 से 3 घंटे की, जो कि 8 से लेकर रात के 8 बजे तक चलती है। एक है फास्ट ट्रैक बैच, मतलब कि आपको जल्दी कोर्स करना है तो मंडे टू फ्राइडे चलती है 3-3 घंटे की, लेकिन आपका वो 12 से 6 ही चलती है शाम में, सुबह और इवनिंग में नहीं ले सकते आप। फिर आता है 1 डे बैच, जैसे कि बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिसको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, मतलब कि अपनी खुद की कुछ टॉपिक कवर करानी है, पूरी कोर्स नहीं करना चाहते, कस्टमाइज ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पूरा टॉपिक बताएगा सर मुझे ये टॉपिक ही सीखना है, तो 1 डे सेशन होता है। तो यहाँ पे हम टॉपिक के हिसाब से नहीं, यहाँ पे हम आवर्स के हिसाब से पैसे लेते हैं। 8 घंटे का सेशन होता है और संडे होता है, सिर्फ संडे बीच में भी 1 डे भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है तब हो गया। तो फीस की बात रही तो आपको तीनों बैच में फीस आपकी सेम रहती है, बस 1 डे सेशन में आपका फीस चेंज हो जाता है। ठीक है सर। तो आपकी 8 to 9 का बैच है जो आपने ज्वाइन किया है, मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगा, और आप कोर्स कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जब भी आपको टाइम मिले मेरे वेबसाइट पे जाके जो वीडियोज़ डले हुए हैं उन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। टीवी देखने और मैच देखने से अच्छा है ना, मूवी देखने से अच्छा है कि आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि हमने अपने हिसाब से कोर्स तो ये बना दिया है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है या कुछ नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं इसमें, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये भी सीखना है, लेकिन वो एक्सेल से रिलेटेड होना चाहिए, कोई आउटसाइड टॉपिक नहीं होना चाहिए। एक्सेल और VBA प्रोग्रामिंग या MS एक्सेल से रिलेटेड टॉपिक है, उस टॉपिक को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब यही नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि मैं इतना ही पढ़ाऊँगा आपका, तो फिक्स है। इसके अलावा भी मैं आपको मिनिमम है कि इतना तो कम से कम पढ़ाऊँगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम आपको कवर करेंगे। ठीक है सर। तो ध्यान से आप देख सकते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। जैसे कि आपकी आज पहली क्लास है, तो हम पहले दिन ही क्लास स्टार्ट नहीं करते, हम आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक कम से कम जो है 2 रिकॉर्डिंग है, कि मुझे नहीं पता है। अब देखिए मेरी क्लास लेने के लिए आपकी बेसिक एक्सेल आनी चाहिए, लेकिन किस लेवल तक आपका बेसिक एक्सेल आपको आता है या क्या क्या नहीं आता है, इसकी कोई डेटाबेस तो मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, 1-2 रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को आप अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट कल हम सेम 8 बजे ज्वाइन करेंगे और 8 बजे हम आगे जो भी है चीज़ें उसको फॉलो करेंगे। ठीक है सौरभ जी। कभी अगर डाउट होता है तो मेरा नंबर आपके सामने है ही, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम अगर होगा तो।